कल्पना कीजिए मित्रों, एक वृद्ध पक्षी जिसके पंख अब थक चुके हैं, शरीर दुर्बल हो चुका है, परंतु जब उसने देखा कि धर्म संकट में है और एक असहाय स्त्री का बलपूर्वक हरण किया जा रहा है, तो उसने अधर्म को ललकारते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह कोई साधारण पक्षी नहीं, यह थे गिद्धराज जटायु, जिनका बलिदान रामायण की कथा को एक नए मोड़ पर ले जाता है। मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे रावण ने सुवर्ण मृग के छल के बाद साधु का वेश धारण किया। सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार की और रावण उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ गया। जब रावण आकाश मार्ग से पुष्पक विमान लेकर उड़ रहा था, तभी मार्ग में महाबली गिद्धराज जटायु ने यह दृश्य देखा। उन्होंने पुकारा, रावण, तू अधर्मी है। एक असहाय स्त्री का हरण करना तेरे जैसे राक्षस का ही कार्य हो सकता है। यदि साहस है तो राम और लक्ष्मण से सम्मुख होकर युद्ध कर। रावण हंसा और बोला, वृद्ध पक्षी, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? मेरे बल के आगे देवता भी कांपते हैं। जटायु निर्भय स्वर में बोले, मैं वृद्ध अवश्य हूं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। सीता मेरी पुत्री समान है, मैं तुझे इन्हें ले जाने नहीं दूंगा। इसके बाद आकाश में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जटायु ने अपने विशाल पंखों से रावण के विमान को रोक लिया। अपने तीखे पंजों और चोंच से उन्होंने रावण पर प्रहार किया। रावण का धनुष टूट गया, कवच चीर गया और विमान डगमगाने लगा। सीता ने आंसुओं से कहा, हे महाबली, आप मेरे लिए जो बलिदान दे रहे हैं उसके लिए मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। परंतु रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने तलवार निकालकर जटायु के पंख काट दिए। रक्त से लथपथ होकर जटायु भूमि पर गिर पड़े, परंतु अंतिम श्वास तक सीता माता की रक्षा करते रहे। उधर राम और लक्ष्मण जब आश्रम लौटे तो सीता माता को न पाकर व्याकुल हो उठे। वे वन वन भटक कर पुकारते, हे सीते, हे प्रिय, तुम कहाँ हो? राम का हृदय शोक से भर गया। लक्ष्मण भी अश्रुपूरित नेत्रों से भाई को सांत्वना देने लगे। तभी मार्ग में उन्हें घायल जटायु दिखाई दिए। राम ने उन्हें गोद में उठाकर कहा, हे महाबली, यह किसने आपको इस दशा में पहुंचाया? जटायु ने कमजोर स्वर में कहा, राम, रावण सीता का अपहरण कर दक्षिण दिशा में गया है। मैंने रोकने का प्रयत्न किया, पर अब मेरे प्राण क्षीण हो रहे हैं। यह सुनकर राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, हे पितृतुल्य जटायु, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वह अमर रहेगा। आपका पुण्य लोक में स्थान देवताओं से भी ऊंचा होगा। राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया और उन्हें पिता के समान श्राद्ध दिया। यह राम की मर्यादा और करुणा का अद्भुत उदाहरण था। मित्रों, जटायु का प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि धर्म की रक्षा हेतु आयु, शक्ति या परिस्थिति बाधा नहीं बनते। जब अधर्म सामने खड़ा हो तब एक वृद्ध पक्षी भी देवताओं से बढ़कर पराक्रम दिखा सकता है। जटायु का बलिदान सदैव धर्म रक्षा का अमर प्रतीक रहेगा। तो मित्रों, यह था रामायण कथा का 14वां भाग, जटायु का पराक्रम और सीता की खोज। अगले भाग में हम सुनेंगे रावण के विरुद्ध राम के सहयोगी बनने वाले वानरों की कथा और सुग्रीव से उनकी भेंट। धन्यवाद।